नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, श्याम सुंदर हत्याकांड। और उससे पहले पुरुषोत्तम बंसल जो 2016 में कुछ गिरोह उनको गोली मार देते हैं। अभी हमारे साथ उनके भाई विनोद बंसल हैं, जिनको लंबे समय बाद इंसाफ मिला है। एडवोकेट हैं, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में हिम्मत दिखाई है। विनोद बंसल अपने दो भाइयों को खो चुके हैं। मामला क्या है, इनसे बातचीत करते हैं। और जो फैसला आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उस फैसले में कितने लोगों को सज़ा हुई है और कौन कौन लोग शामिल हैं, सभी बातचीत करते हैं। विनोद जी, लंबी लड़ाई लड़ी है आपने। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने अपने भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और एक हिम्मत दिखाई है। लगातार आप जैसे बता रहे हैं धमकियाँ मिली हैं गवाही गिरने के लिए, तो क्या पूरा मामला एक बार बताएंगे? शुरुआत कैसी हुई, क्या मामला था? ये जो मामला है इसकी जो जड़ें हैं वो 2016 से शुरू हुई। एक हरियाणा का गैंग है, धर्मेंद्र पहलवान और बलजीत पोकरीखेड़ी गैंग, और एक ठेकेदार है पंजाब का गौरव उर्फ विक्की। मेरी जो फैमिली है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो एफसीआई एफएड वगैरह के जो टेंडर लेते हैं। तो वो जो पंजाब का जो गौरव जो ठेकेदार है, उनका और हमारा बिजनेस का कंपटीशन रहता था। और ये जो गैंग है, ये जो गैंग, इन लोगों का काम है रंगदारी लेना। और इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया, उस ठेकेदार ने, पंजाब वाले ने और इस गैंग ने, कि कोई भी दूसरा कोई ठेकेदार, कोई हमारे जैसा, उस गौरव ठेकेदार के खिलाफ कोई टेंडर ना डाले। तो इनकी धमकियों के बावजूद भी हम लोग टेंडर डालते रहे। तो इस बात से ये लोग नाराज़ थे और इसी वजह से इन्होंने 2016 में भी मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करने की इन्होंने एक साजिश बनाई और हमारे ऊपर अटैक किया, जिसमें मेरे बड़े भाई पुरुषोत्तम बंसल को इन्होंने छाती में गोली मार दी थी। तो उसमें हमने इनके खिलाफ़ गवाही दी। इन्होंने हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया, धमकियाँ दी, लेकिन उससे हम लोग फिर भी पीछे नहीं हटे और हमने गवाही दी, डटकर इनका सामना किया। तो जिससे नाराज़ होकर इन लोगों ने, और हमने टेंडर भी हम लोग डालते रहे, तो इस बात से ये लोग नाराज़ थे कि हमने इनके खिलाफ़ गवाही दी और हम टेंडर भी डालते रहे। तो ये दो वजह रही जिसकी वजह से इन्होंने आपस में फिर सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बना के, और एक हिसार का भी एक गैंग इन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो ये दो गैंग, एक हिसार का गैंग और एक बलजीत पोकरीखेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान, इन्होंने आपस में हाथ मिला के 23/11/2021 को मेरी फैमिली के ऊपर फिर से अटैक कर दिया। और उस अटैक में, उस गोलीबारी में मेरे बड़े भाई श्याम सुंदर बंसल को इन्होंने 9 गोलियां मार दी। मौके भी उसकी डेथ होगी। और एक मेरा भतीजा हनी बंसल, जिसके नाम से टेंडर थे, अगर उसकी भी डेथ हो जाती तो वो जो टेंडर हमें मिला हुआ था वो टेंडर भी कैंसिल हो जाता। उसको भी गोली मार दी, उसको पेट में गोली लगी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसकी जान बच गई। तो उस केस में फिर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहा। और ये हार्डकोर क्रिमिनल है, ये देश छोड़ के भी भागने के प्रयास में थे बर्मा के रास्ते। तो नागालैंड से पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया इनको पकड़ने में। बहुत जो है बहुत चैलेंजेस थे पुलिस के ऊपर भी, पुलिस का पूरा सहयोग मिला। पुलिस का पूरा सहयोग मिला इन लोगों को पकड़ने में। हालांकि कुछ लोग अभी बाकी है, तफ्तीश उसमें अभी रहती है। जो ठेकेदार है और एक संजय बत्तक है, एक विजय बंटू है, उनकी तफ्तीश आज तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन पुलिस का पूरा सहयोग रहा। हमारे एसपी साहब कुलदीप जी, नरेंद्र बिजरानिया जी, एसपी सुमित कुमार जी, आईजी साहब थे राकेश आर्य जी, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुरेंद्र खटकर जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट है विकास शर्मा जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। और माननीय अदालत के तो हम शुक्रगुजार हैं ही, जिन्होंने हमें इंसाफ दिया। श्री जयवीर सिंह जी हैं, एडिशनल सेशन जज यहाँ। तो हम न्यायालय से हमें इंसाफ मिला। 4.25 साल हमें इसमें लगे हैं। तो काफ़ी हमें धमकियाँ मिली, उसके बावजूद भी हम लोग। विनोद जी, यही जानना चाहते हैं, आपने बताया कि धमकियाँ मिली, किस प्रकार धमकियाँ दी गई? इन्होंने जेल से फ़ोन करवाई या इनके ही रिश्तेदारों ने या परिवारों ने धमकी देने की कोशिश की? जी, इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से इन्होंने अपनाए। जैसा भी बाय हुक और क्रुक, कि जैसे मर्जी किसी को बुजुर्ग बना के भेज दिया, या किसी को जेल से इन्होंने फ़ोन करवाए, गैंगस्टर्स को भेज दिया जो गिरोह थे। हर तरह का इन्होंने प्रयास किया। तो एक केस में तो एफआईआर भी लॉन्च हुई, जो जेल से फ़ोन आया मेरे पास, इन्होंने जो थ्रेट कॉल की। तो कंटिन्यूसली ये लोग लगे रहे थ्रेट करने। गट्टा, हाँ, एक प्रदीप गट्टा है, जेल से उसने फ़ोन किया। तो एक उसका भाई भी उसके साथ मिला हुआ था, तो जेल से भी इन्होंने फ़ोन किए। एक बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं जेल से फ़ोन किया, जेल में फ़ोन होना और इस प्रकार कॉलिंग करना, आपने जांच मांग की थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें आपको बता देता हूँ जेल से फ़ोन का क्या कंसेप्ट है। ये जेल में फ़ोन दो तरह की बातें हैं। एक जेल में फिजिकली फ़ोन होना, और एक होता है जेल में पिक्स बोलते हैं उसको,
प्रिजन इनमेट्स कॉलिंग सिस्टम PICS, वो अलाउड है। जितने भी लोग प्रिजनर हैं, जो इनमेट्स है, जो जेल में बंद है, उनको लीगली उनको अलाउड है कुछ देर वो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। तो एक टेक्निकल एक कमी है जो जिसका फ़ायदा उठाकर जेल से ये लोग जो गिरोह है अपना गिरोह चलाते हैं और बाहर बैठे लोगों से संपर्क में रहते हैं। परिवार से जो बात करने का समय होता है उसमें बात करने की बजाय वो धमकी देते हैं। मैं वही क्लियर कर रहा था थोड़ा सा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पूरे हरियाणा में जेलों में कि ऐसे से आप ये पिक्स की जो व्यवस्था करें, जेल STD कह सकते हैं आप लोकल भाषा में, उस ठेकेदार की जो STD का ठेकेदार है उसकी ड्यूटी है। क्लोज 26 है उस एग्रीमेंट में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो पिक्स इंस्टॉल करोगे जेल के अंदर, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर लगाएंगे कि अगर कोई भी ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, जब कोई भी बंदी अपने घर पे बात कर रहा है या अपने वकील से बात कर रहा है, 2 नंबर दिए जाते हैं बात करने के लिए, अगर वो उस कॉल को डाइवर्ट करता है कहीं भी या कॉन्फ्रेंस करता है तो ऑटो कनेक्ट हो जाएगी वो कोई कॉल। तो वो जानबूझ के, जिसमें कुछ हद तक जेल वाले भी मिले हुए हैं और ठेकेदार तो मिले हुए हैं ही, तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर नहीं लगाया हुआ पूरे के पूरे हरियाणा में, जबकि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करने का मतलब है उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और उनकी सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो भी फॉरफिट और जितना उनका पैसा बनता है वो भी हो फॉरफिट। सकता है ठेकेदार रिश्वत ले रखे हो या दबाव। वो जो मैं आपको और आगे की मैं बात बताता हूँ कि जो ये ठेकेदार है उनका भी जो आप क्रिमिनल बैकग्राउंड देखेंगे, ये इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आमतौर पे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही लेते हैं। ये एक दुर्भाग्य से कड़वी सच्चाई है। तो जेल के अंदर से जो कॉल्स आती हैं वो लोग अपने घर पे उन नंबरों पे कॉल करते हैं, वो आगे कॉल को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। या दूसरा तरीका भी है उसका एनफ्री करके, तब वो इस तरीके से वो लोग जो है इलीगल तरीके से बाहर बैठे लोगों को थ्रेट करते हैं और अपने गिरोह से संपर्क में रहते हैं। तो बात कर रहे थे जैसे श्याम सुंदर हत्याकांड 21 में, उससे पहले आप 2016 पुरुषोत्तम की बता रहे हैं, जो अभी इनको सजा हुई है। पुरुषोत्तम वाले मामले में कितनी सजा हुई है और श्याम सुंदर वाले में कितनी सजा हुई है और कितने व्यक्ति हैं, कौन कौन है? जी, 2016 में जो मेरे भाई पुरुषोत्तम को इन्होंने गोली मारी थी, उसमें अप्रैल 2022 में 7 लोगों को सज़ा हो चुकी है, जिसमें शूटर्स को 10 साल की और कुछ को 8 साल की, कुछ को 7 साल की। तो वो 7 लोगों को उसमें सज़ा हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी खेड़ी, रोशन पोखरी खेड़ी और 4 शूटर थे, अशोक गाठा, अजय साइमंड, संदीप डैनी और कुलदीप कमांडो। ये 7 लोगों को हुई थी। और अब जो 23/11/2021 को जो मेरे भाई श्याम सुंदर बंसल का इन्होंने मर्डर किया, उसमें टोटल 13 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है, जिनमें एक बलजीत का फादर है जुगतीराम और एक सिर्फ 216 का एक्यूज था वो, जिसने वारदात के बाद बलजीत की मदद की थी, पुलिस के बारे में मुखबरी दी थी। इन 2 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कोर्ट ने बरी किया है। लेकिन मुखबरी भी देना भी तो एक गुनाह है। वो 216 में वो बिल्कुल गुनाह है, लेकिन जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, कहीं कोई थोड़ी बहुत कोई एविडेंस लैकिंग होती है तो वो उसको बेनिफिट दिया गया है। उनको कोई रिस्पेक्टेबल एक्विटल नहीं मिली है। उनको जजमेंट में क्लियर लिखा है कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। अगर कोई दो व्यू अगर पॉसिबल है, किसी भी जज को ये लगे कि हो सकता है इसने ऑफेंस किया हो और एक तरफ लगे कि हो सकता है ना भी किया हो, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलेगा। तो वो एक्यूज उन दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे के उनको एक्विट किया गया। बाकी जो 11 लोग थे, जिनमें धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी खेड़ी, नरेश पोखरी खेड़ी, रोशन पोखरी खेड़ी, प्रदीप जोन, प्रदीप गट्टा, सचिन गांधी, मंजीत उर्फ बंटू और जगदीश, ये जो 11 लोग थे, इन सभी लोगों को उम्र कैद की सज़ा माननीय कोर्ट ने दी है। उम्र कैद की भी हम जिक्र करेंगे। उम्र कैद की जब बात चलती है तो एक कोई सोचता है 20 साल या आजीवन कारावास। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं, उम्र कैद जिसे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, CRPC होती थी जो पहला BNSS है, उसके मुताबिक तो इसका मतलब जब तक आखिरी सांस है वो बंदा जेल के अंदर ही रहेगा, आखिरी सांस तक वो जेल के अंदर बंद रहेगा। लेकिन हमारे संविधान ने हर स्टेट को, जितने भी स्टेट हमारे हैं, उनको एक पावर दी हुई है एक अलग से पॉलिसी बनाने की, जिसका नाम है प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी। अगर सरकार चाहे तो, अधिकार नहीं है ये, किसी भी बंदे का अधिकार नहीं है वो ये कहे कि मुझे 20 साल में छोड़ दो, मुझे 25 में छोड़ दो। वो सरकार की कृपा है, वो उसके ऊपर करे या ना करे। लेकिन हर एक सरकार ने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। उस पॉलिसी में वो ये देखते हैं कि किस आदमी ने किस तरह का अपराध किया है, क्या इसने पहले भी कोई अपराध किया है, क्या इसको पहले भी कभी सज़ा हुई है, या इसने कोई बेरहमी से मर्डर किया है, या इसने बच्चे का मर्डर किया है, या इसने डकैती विद मर्डर किया है, रेप विद मर्डर किया है। वो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है ऑफेंसेस को। तो जिन लोगों ने पहले भी अपराध किए हुए हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा समय
बाद ही किसी को 30 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, और जिन लोगों ने पहले कोई अपराध नहीं किया। जैसे आपने बात की, इन अपराधियों का आपने नाम लिया, इन पर और भी केस चल रहे होंगे। अगर इनको दूसरे केस में सजा होती है और आपके केस में इन्होंने जो काम किया है, आपके भाइयों की जान ली है, इनको जो सजा मिली है, दूसरे केसों में जो सजा होगी वो सजा कैसे काउंट होगी? हाँ, मैं बताता हूँ। जो ये मौजूदा केस था मेरे भाई श्याम सुंदर बंसल वाला, इसमें इन लोगों को जैसे हत्या में उम्र कैद हुई है, और हत्या की साजिश में भी इनको उम्र कैद हुई है, और 307 जो मेरे भतीजे को गोली मारी, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें 10 साल की सज़ा हुई है। ये सभी सजाएं तो साथ साथ चलेंगी इस केस वाली। तो इसके अलावा जो 2016 वाला जो केस है, जिसमें वो अलग है। वो जो एक आम जो धारणा है लोगों में कि चाहे 1 मर्डर करो या 2 करो या 5 करो, वो अब बिल्कुल आज का जो सिनेरियो है वो सही नहीं है। आप अगर 1 मर्डर करोगे तो ये नहीं है कि उसके बाद आप जितने मर्जी मर्डर कर दो, आप फ्री हो, सजा हुई, ऐसा अब नहीं है। किसी टाइम शायद ये कुछ बहुत साल आपके चेहरे की खुशी हम देख रहे हैं, लंबे समय बाद आपको इंसाफ मिला है, भाइयों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो जो हौसला है आपके परिवार वालों ने आपकी हिम्मत बढ़ाई है, या फिर कह सकते हैं कि कोई रिश्तेदार है आपको हिम्मत देता रहा है, लगातार आप कह रहे हैं धमकियाँ मिलती रही। तो जहाँ तक अमनदीप जी आपने सवाल किया है हौसले का, हौसला तो मैं सच कहूँ तो मुझे जो मेरे भाई है, जो उनकी मैं फ़ोटो जो देखता था मैं, उससे मुझे हौसला मिलता था कि मुझे इनको न्याय दिलाना है। अदरवाइज़ तो समाज में तो एक कड़वी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आपके छोटे बच्चे हैं, 2 बिटियाँ हैं मेरे पास, कि आप इनकी सोचो। मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं। मुझे 2020 में कोरोना हुआ था, बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, और मुझे मेरे बचने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत ज़्यादा मुझे 3rd डिग्री का मुझे हुआ था, मैं वहाँ बच गया। तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे इसलिए ज़िंदा रखा है कि मैं इन जो मेरे भाई के जो हत्यारे हैं, मैं इनके साथ लड़ूँ। और वैसे भी अगर मान लीजिए हम यहाँ मैं लड़ाई ना लड़ूँ, कल को मेरा कोई हार्ट फेल हो जाए, उस मौत से अच्छा है कि हम लड़के मरें। कम से कम कुछ हमें संतुष्टि है कि हम भाई को तो वापस नहीं लेके आ सकते हम लोग, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, ना इस तकलीफ़ की भरपाई हो सकती कभी। जो इन्होंने हमें दुख दिया है उसकी तो भरपाई असंभव है। एक थोड़ा सा सुकून हल्का सा हमें मिला है कि कम से कम चलो कुछ तो हम कर पाए अपने भाइयों के लिए। तो बाकी हौसला तो देने वाले लोग दुर्भाग्य है, कम है। जो समाज की सच्चाई है, हमें हौसला तो खुद ही रखना पड़ता है। अदरवाइज़ 10 में से 8 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो उनका कसूर भी नहीं है। हर आदमी कहता है यार बच्चे छोटे हैं, ये तो बदमाश हैं, इनका क्या है, ये तो फिर ऐसे के ऐसे। आपने बताया था कि जब पुरुषोत्तम को गोली मारी गई उसके बाद खाप पंचायतों की वजह से समझौता करने पंचायत बुलाई गई थी, तो कैसे दबाव बनाया गया आप पर? पंचायती लोग ऐसे फैसला कैसे करवा सकते हैं कि एक परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है और फिर उसमें समझौते के लिए पंचायत बताई जा रही है? जी, इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है। ये बलजीत पोखरी खेड़ी खुद एक बहुत बड़ी पार्टी का सुप्रीमो का पॉलिटिकल पीए रहा है। ये जो खुद जो धर्मेंद्र पहलवान है, ये खुद इसकी वाइस चेयरमैन रही है, खुद ये एमसी रहा है। इन लोगों को पूरी तरह से पॉलिटिकल संरक्षण होता है। इसके अलावा और मैं एक दुर्भाग्य की बात आपको बताता हूँ, शायद पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। हमारे ही समाज में कुछ लोग जो व्यापारी वर्ग से हैं, वो लोग भी बतौर एजेंट इनका काम करते हैं। कुछ लोग हैं, उनकी गिनती बहुत कम है, बट वो लोग डर के मारे कह लीजिए आप, या जो मर्जी उसका रीज़न रहे, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके इशारों पे चलते हैं। तो ऐसे, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग जिसको आप खा पंचायत कह रहे हैं, और है उन लोगों, वो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको तो ये रहता है चलो भाई, उनकी एक सोच होती है उनकी तो कि चलो 2 परिवार हैं, झगड़ा हो गया। उन लोगों का तो हमेशा ही रहता है कि भाई चलो बस लो, राजीनामा कर लो। उनकी सोच तो वहीं तक होती है, उनको कोई इलविल नहीं होती किसी तरह की। वो बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो आप ले जाओ कि चलो जी 2 परिवार है, झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, कंप्रोमाइज़ करवाना है, वो चले जाएंगे। उनकी सोच कोई बुरी नहीं होती कभी भी, जो बुजुर्ग हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इनको यूज करते हैं अपने चुनाव में, तो वैसे बहुत लोग हैं, पॉलिटिकली ऑफिसर बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों का प्रेशर आया कि आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी ने डराने की कोशिश की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने। जब 2 भाई चले गए उससे ऊपर तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल इससे बड़ा लॉस तो ज़िंदगी में किसी के साथ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इससे बड़ा लॉस कोई होना कि इस तरह से, मतलब एक मेरा भाई चाय पी रहा है,
एक मेरा भाई बैठा कैलकुलेटर पे कुछ काम कर रहा है और इन्होंने आके ऐसे एकदम से आके उनको गोलियां मार दी, तो और विदाउट एनी रीज़न। को व्यापार करना तो कोई जुर्म नहीं है कि हमने कोई गलत काम किया हो, कुछ और किया हो तो ठीक है, उसको जस्टिफाई कर दे कि कोई गलत कुछ हुआ है हमारे पार्ट पे। तो बिजनेस की लड़ाई है, आप बिजनेस की लड़ाई बिजनेस से लड़ो। विनोद जी, काफ़ी लोग हौसला तोड़ देते हैं, काफ़ी घटनाएं हम समाज में देखते हैं, परिवार से जान चली जाती है, आए दिन हम देखते हैं हत्या के मामले सामने आते हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है हरियाणा में। आपने हौसला रखा, कानून पर विश्वास रखा, आप कानून के एक अभिन्न अंग हैं और लगातार आप लोगों को भी इंसाफ दिलाते रहे हैं। कानून पर आपने एक विश्वास रखा, आपको लगता था कि आपको विश्वास था कि इंसाफ मिलेगा, जैसे आम लोग हौसला तोड़ देते कानून को लेकर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मन में कहीं ना कहीं डर रहता ही है, लेकिन भगवान पे भरोसा था। और हमारे जो, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, जो जज साहब थे हमारे, उनको पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे जज के तौर पे जाना जाता है जो बिल्कुल पूरी तरह से न्यायप्रिय जो जज हैं। तो उनसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो पूरे न्याय करेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। तो न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा था और वो भरोसा हमारा कायम भी रहा और हमें इंसाफ मिला। और मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई किस तरह के लोगों से है। बलजीत पोखरी खेड़ी, धर्मेंद्र पहलवान, ये जो गिरोह है, 60 से ज़्यादा इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। ये पहला केस है पुरुषोत्तम बंसल वाला, जो हमने गवाही दी इनके खिलाफ, इनकी सज़ा करवाई। श्याम सुंदर बंसल मेरे भाई का मर्डर हुआ, हमने गवाही दी, इनकी सज़ा हुई। 60 केस किसी भी आदमी ने आज तक इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं की। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कुछ केसों में तो उन्होंने पुलिस वालों को भी मैनेज कर लिया। जो कुछ बेचारे छोटे जो पुलिस वाले होते हैं, उनको भी इन्होंने मतलब अपने पक्ष में इन्होंने गवाही एक तरह से उनको भी मैनेज कर लिया। तो आम आदमी तो करेगा ही क्या। और क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी, जेल के अंदर मर्डर, पुलिस की कस्टडी में मर्डर, जेल से फरार, AK-47 इनसे रिकवर, उसमें इनकी कन्विक्शन। तो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, किडनैपिंग, मर्डर, IPC का ऐसा कोई अपराध नहीं है जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी आदमी इनके सामने इनके डर की वजह से नहीं आ पाया। किसी ने थोड़ी बहुत अगर हिम्मत की कि मैं लड़ूं, तो ये जो तथाकथित इनके जो साथी हैं, जो व्यापारियों के बेस में कह लीजिए आप, या पॉलिटिकल जो इनके जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, तो जो शायद उनकी सोच ये रहती है कि बदमाश के नाम पे हम भी अपना थोड़ा मार्केट में रोब रखें कि ये बदमाश के साथ हमारी उठ बैठ है, तो वो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, तो वो उनको दबा देते हैं, डरा देते हैं। वो भी एक बड़ी वजह रहती है। ऐसा कहने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर ही लोग होते हैं कि हाँ आप ये लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, मैं तो थैंकफुल हूँ। व्यापार मंडल का मुझे सहयोग मिला, बजरंग दास जी गर्ग, महावीर कंप्यूटर जी, सभी ने, व्यापार मंडल ने सड़कों पे प्रदर्शन किया, बाजार बंद किया। CM साहब थे, खट्टर जी, नेता घर पे भी आए थे। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे घर सांत्वना देने पहुँचे थे। ऑलमोस्ट सभी विधायक आए, सांसद आए हमारे घर, IG साहब थे राकेश आर्य जी, और SP साहब थे जो अभी भी हैं, कुलदीप सिंह जी, उस वक्त ASP नरवाना होते थे। ये बहुत अच्छे से इन्होंने किया। नरेंद्र बिजरानिया जी, उनकी टीम नागालैंड से, जब ये बलजीत पोखरी खेड़ी और शूटर देश छोड़ के भागने के प्रयास में थे, तो नागालैंड से इनको पकड़ के लेके आए। सुमित कुमार जी थे SP साहब। तो सभी ने मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब तफ्तीश की इस केस की और इसको मुकाम तक पहुंचाया। ये थे हमारे साथ विनोद बंसल, एडवोकेट हैं, जींद में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने अपने भाइयों के लिए जंग लड़ी और आखिरी दम तक हिम्मत दिखाई। लगातार धमकियां मिलती रही, जेल से धमकियां मिलती रही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धमकियां मिलती रही। काफ़ी लोगों को भेजा गया कि आप समझौता कर लें, लेकिन विनोद बंसल आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारे और अपने भाइयों को इंसाफ दिलाया है। और 11 आरोपियों को आजीवन कारावास, आप बता रहे थे, आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। अब समाज में भी एक मैसेज जाता है, काफ़ी लोगों के साथ अपराध घट जाता है और वो गवाही घेर देते हैं। ये एक केस ऐसा है, उदाहरण है। आप जंग लड़िए और अपने लोगों को इंसाफ दिलाइए। जी, मैं एक अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से। मैं एक अपने तजुर्बे से एक बात बताना चाहता हूँ कि बदमाश कोई नहीं होता, कोई ताकतवर नहीं होता, कोई भी बदमाश। ये बहुत डरपोक किस्म के लोग होते हैं। ये ताकतवर कब होते हैं? जब हम कमज़ोर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम मजबूत हैं तो ये बिल्कुल कायर कमज़ोर लोग होते हैं। ये लोग, हमें अपनी हिम्मत रखनी चाहिए। हमारी कमज़ोरी ही इनकी ताकत है। अगर हम डर गए तो ये बदमाश हैं, अगर हम नहीं डर रहे तो ये कोई बदमाश नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं से बदमाश नहीं होते ये, हमारी कमज़ोरी का ये फ़ायदा उठाते हैं। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इनका कोई भी जोर जुल्म हो, आप पुलिस की मदद लें,
मजबूत रहें, तभी हम लोग अमन चैन से जिंदा रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। विनोद बंसल ने समाज को एक संदेश दिया है। आपने पूरी वीडियो देख ली है और पूरी वीडियो में विनोद बंसल ने अपनी आपबीती बताई है, किस प्रकार उनके साथ घटना घटी और घटना क्यों घटी, सभी कारण इन्होंने बताए हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।